हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में कुछ भी अलग नहीं होता। आपको क्वेश्चन को समझना ये होता है, क्वेश्चंस में ये फाइंड आउट करना होता है कि आपको कौन सा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कौन सा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल तरीके से ही आप बिल्कुल आसानी से ईजी तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है और आपका सेलिंग प्राइस क्या है। तो जब आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, यानी सीपी और एसपी आप अगर पता कर लोगे, फिर आपको कुछ नहीं करना होता। आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा गया है, लॉस पूछा गया, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया, ये आप सब क्वेश्चन में कर सकते हो। और अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट किसी क्वेश्चन में पूछिए तो फिर उस क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट पॉइंट तक ही ले जाना पड़ेगा। क्यों? फर्स्ट आप उसकी प्रॉफिट निकालिए, देन आप उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। क्वेश्चन में चेंजमेंट होती है जब आपसे एक सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा या आपसे सेलिंग प्राइस यानी एसपी पूछा जाएगा, तो तभी क्वेश्चन में चेंजमेंट होता है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन सेम ही रहता है, आपके क्वेश्चन में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो हम लोग आज की क्लास में यही डिस्कस करेंगे। मैंने इसीलिए यहाँ पे कुछ ही एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है, एकदम एंट्रेंस एग्जाम्स के बुक से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, इससे हट के नहीं बनेंगे। और मैंने जो आपको कल लास्ट क्लास में जो मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप सेलिंग प्राइस, किस तरीके से कॉस्ट प्राइस, किस तरीके से प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे, यही क्वेश्चंस आपके आते हैं और यही आपके लैंग्वेज में मिक्स करके पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, ए टेबल बाज बॉट। ये जो वर्ड है बॉट, बॉट मीन्स होता है खरीदना। तो अब आपको पता चल गया है कि जब कोई चीज़ खरीदी जा रही है तो वो हमेशा खरीदते हैं तो खरीदने वाले रेट को बोलते हैं सीपी और बेचने वाले रेट को बोलते हैं हम लोग एसपी। ठीक है, तो कितने रुपीज़ में खरीदी उसने? 800। तो आप तुरंत लिख दीजिए 800। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर एंड सोल्ड, सोल्ड यानी कि बेचना, बेची है तो सेलिंग प्राइस हो गया है। कितने रुपीज़ में बेची है उसने? 900 रुपीज़ में बेची है, तो आपका सेलिंग प्राइस में आ जाएगा 900 रुपीज़। ठीक है, देन आपसे उसने पूछा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये लीजिए, आपको उसने पहले से ही बता कर बोला है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड आउट करना है। और प्रॉफिट परसेंटेज सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमें पहले ये तो पता हो कि प्रॉफिट हुई कितने रुपीज़ की है आखिर। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका एसपी बड़ा होता है तो एसपी में से सीपी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपका 900 में से 800 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 100 रुपीज़। ये आपका प्रॉफिट निकल के आ गया है। ठीक है, अब बात होती है प्रॉफिट परसेंट की। हम लोग पी परसेंट भी लिख सकते हैं इसको, प्रॉफिट परसेंट को। प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ऊपर होती है, फार्मूला एक बार फिर से मैं आज इस क्वेश्चन में सभी को मतलब हर एक क्वेश्चन में आपके हर एक फार्मूले को रिपीट करूंगा, तो आप अच्छे से एक बार फिर समझ लीजिए, आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे फार्मूलेज को एक साथ पढ़ा था। और अपॉन में हमेशा सीपी रहता है, चाहे आप प्रॉफिट निकालो चाहे आप लॉस का परसेंटेज निकालो, डिनोमिनेटर से यानी अपॉन में आपका सीपी है रहेगा, सीपी पर ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका फाइंड आउट किया जाएगा। अब प्रॉफिट आपकी है 100 रुपीज़, ठीक है, सीपी है आपका 800 रुपीज़ और मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है। आप समझ लीजिए 00 से 00 कट गया, 8 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो 8 वन ज़ा 8। अब आपकी प्रॉफिट परसेंट आने वाली है 8 वन ज़ा 8 और आपका रिमाइंडर बचेगा 2। 8 2 जा 16, आपका रिमाइंडर बचेगा 4। लेकिन 8 का 4 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम लोग पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा वो 40 यानी कि 8 से आप 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 5 से 40 यानी 12.5%। ये आई आपकी प्रॉफिट परसेंट और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता है, आपको बस सीपी एसपी निकाल लीजिए, फिर तो आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो। ये मैंने लास्ट क्लास में आपके हर एक क्वेश्चन में बताया है, अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ों को क्लियर किया है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, बस हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस में ये करना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा रेट आपका सीपी का है, कौन सा रेट आपका एसपी का है, कौन सा आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, कौन सा आपका लॉस दिया हुआ है, किस चीज़ में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यही चीज़ें हमको फाइंड आउट करने होते हैं कि क्या पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये लगा हुआ है आपके सामने, जल्दी से इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर बी की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बी तब तक पढ़ते हैं। मार्था बॉट ए सीलिंग फैन फॉर ₹1500 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ ₹135। फाइंड द लॉस परसेंटेज। आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा क्वेश्चन में क्या चीज़ लिखी हुई है, तो हम क्वेश्चन में समझते हैं सबसे पहले कि क्या क्या क्वेश्चन हमें देता है ना। हमने आपको क्या बताया कि वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता,
बस आपको ये जो फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चंस में हमसे क्या चीज़ को पूछा जा रहा है, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मार्था बॉट, यानी कि खरीदी हुई चीज़ है, सीपी के बारे में बात होगी। सीलिंग फैन फॉर ₹1500, यानी सीपी आपको दे दिया गया है, सीपी आपको दे दिया गया है 1500 रुपीज़। एक सीलिंग फैन उसने खरीदा है जो इतने रुपीज़ का है। देन उसने क्या किया, एंड सोल्ड, यानी अब उसने सेल किया है, एफ पी आएगा। देखो ये क्या होता है, सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ ₹135। लॉस हो गया भाई, सीलिंग फैन सस्ता बिक गया है ना, लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस लिखेंगे। यानी इस बार सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हमें दिया है लॉस। लॉस वो भी कितने रुपीज़ का दिया है, 135 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसने बोला है आपसे फाइंड द लॉस परसेंट। इसमें एक चीज़ है, आपको सेलिंग प्राइस निकालने की कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि आपको लॉस परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए, तब आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो। हमें सबसे पहले लॉस परसेंट इक्वल लिखेंगे तो लॉस मालूम होना चाहिए, जो कि हमें मालूम है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। सीपी मालूम होना चाहिए, जो भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने कितने रुपए का सीलिंग फैन खरीदा हुआ है, और 100 तो ये रहता ही एज इट इज। यानी कि हमें सेलिंग प्राइस की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो हम सेलिंग प्राइस को बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अननेसेसरी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, जो सिलेक्टेड कैलकुलेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी हमें वही करना है। ये नहीं करना है कि नहीं हम सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे, हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे पहले करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जो आपसे लॉस परसेंट पूछा, अगर लॉस परसेंट में आपको सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ती है, देन आप उस नेसेसरी के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से आप उसको करोगे कि आप निकालोगे वो एसपी। लेकिन आपको सीपी की ही जरूरत है और आपको सीपी गिवन है, तो आप बिल्कुल भी लॉस मतलब सेलिंग प्राइस की तरफ नहीं जाओगे। तो डायरेक्टली हम लोग लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस आपका दिया हुआ है 135 रुपीज़, सीपी आपका दिया हुआ है 1500, 100 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले तो हम इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को कट कर देंगे। ठीक है, अब हम 15 से डिवाइड करेंगे अगर इसको 135 को, तो 15 की टेबल में 135 आता है 9 टाइम्स में, यानी कि 9% आपका लॉस हुआ है। किसको, मार्था को, सीलिंग फैन को बेचने में। उसने खरीदा 1500 का था और उसने जो 9% के लॉस पे जो है उस फैन को बेच दिया। यानी जो 9% है इस सीपी का, वो लॉस का रेट क्या आएगा, 135 रुपीज़। तो क्लियर है, मतलब जो नेसेसरी है आपके लिए उसी चीज़ को फाइंड आउट करिए, है ना। तो एसपी हम यहाँ नहीं करेंगे फाइंड आउट, सीधा लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा करके हमें जो चीज़ें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे, और आपका 9% लॉस परसेंट आ चुका है। ठीक है, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी में। अ शॉपकीपर सोल्ड ए ड्रेस फॉर ₹580 एट अ लॉस ऑफ ₹27। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ड्रेस। यानी आपसे पूछा क्या गया है, दैट मीन्स ये है कि शॉपकीपर है, एक दुकानदार है। यानी सपोज कर लीजिए आपकी एक बढ़िया सी कपड़े की दुकान है, ड्रेसेस वगैरह आप बेचते हो वहाँ पे। तो आपने एक ड्रेस को सोल्ड किया है, सोल्ड किया है यानी सेलिंग प्राइस है उसका। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एस पी, एस पी इक्वल सेलिंग प्राइस। ए शॉपकीपर सोल्ड ड्रेस फॉर ₹580, 580 रुपीज़ की आपने ड्रेस को सोल्ड कर दिया। ठीक है, एट ए लॉस ऑफ ₹27। अब हुआ क्या है कि भाई लॉस हो गया, उसने बेच तो दी लेकिन उसे लॉस हुआ है, वो भी कितने लॉस पे बेचा है, 27 रुपीज़ के लॉस पे। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन ने, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी अब आपको बताना है सीपी। इसमें किसी भी तरीके की परसेंटेज की बात नहीं की गई है, ओनली आपको सीपी फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो क्वेश्चन आपको गिवन करे उसको लिखिए, जो क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोले उसको भी लिखिए। फिर आप ये देखिए जो फाइंड आउट आप कर रहे हो उसके लिए जो आपको प्रॉपर तरीके से जिस जिस वैल्यू की नेसेसरी है, मतलब जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना, उस वो आपके पास हैं या नहीं है, गिवन है आपके पास या नहीं, नहीं है तो उन्हें फाइंड आउट करिए, अगर हैं तो डायरेक्टली आप उनका यूज़ करिए। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सीपी इक्वल क्या फॉर्मूला होता है जब आपका लॉस हुआ हो। अगर लॉस होता है तो यानी कि आपका क्या है, सेलिंग प्राइस
और आपका लॉस जब ऐड हो जाएगा तभी तो पता चलेगा। लॉस कब होगा किसी चीज़ का, जब हमने उसे ज़्यादा रेट पे खरीदी हो, तो यानी सेलिंग प्राइस से भी ज़्यादा रेट पे हमने उसे खरीदी है और सेलिंग प्राइस के रेट पे बेच दी है जो इधर लिखा हुआ है, तो हमारा लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपका है 580 रुपीज़ प्लस 27 रुपीज़ का लॉस हुआ है। हमारा आंसर निकल के आया 706 रुपीज़। यानी कि हमें जो सीपी मालूम चला है वो आया है आपका 607 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आ गया है आंसर। यानी हमारा जो सीपी था, क्रेडिट प्राइस, हमने जो उस ड्रेस को ख़रीदा था वो 607 रुपीज़ में शॉपकीपर ने ख़रीदा था, लेकिन उसे जो भी हो रहा हो, लेट हो रहा हो, सीज़न चेंज हो गया हो, तो उसने उसको एक 27 रुपीज़ के लॉस के अकॉर्डिंग उसने कितने में बेची, कम रुपए में बेची। कितने में बेची, 580 रुपीज़ में, तो उसे लॉस हो गया। तो सीपी आपका सीधी सी बात है ज़्यादा होगा जब लॉस हुआ है, तो सीपी आपका 607 रुपीज़ आ गया। ये आपका सीपी निकल के आया है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस कल करवाए थे। बस आपका मैंने कल ये लिखा हुआ दिया था, बस इसमें ये नहीं लिखी थी लैंग्वेज। आज लैंग्वेज सामने है, बाकी की चीज़ें आपको फाइंड आउट करके लिखनी है और आप उसी तरीके से क्वेश्चंस की चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। सारुण बॉट ए डीवीडी प्लेयर। लैपटॉप का ज़माना है भाई, अब तो डीवीडी प्लेयर थोड़ा सा कम पूछने लगे हैं लोग, लेकिन फिर भी चीज़ें दी गई हैं तो उन्हें समझते हैं कैसे क्या करते हैं। डजेंट मैटर चलता है क्या नहीं चलता है। सारोन बोट ए डीवीडी प्लेयर, एक डीवीडी प्लेयर सारोन ने खरीदा है फॉर रुपीज़ 3250, यानी आपको सीपी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे, सीपी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे रुपीज़ 3250। देन आपको दिया हुआ है सी सोल्ड इट एट, ये बॉट था, बॉटिंग प्राइस था यानी सीपी था। अब उसने उसे बेचा है एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 275। भैया प्रॉफिट हो गई, डीवीडी प्लेयर खरीदा और कोई फंस गया लेने वाला, है ना, तो वो कितने रुपीज़ में आपकी प्रॉफिट आई है, 275 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी प्रॉफिट आई हुई है। एंड आपसे बोला गया है फॉर हाउ मच डिड शी सेल इट। सेल इट यानी कि आपसे पूछा है उसने सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेल इट का मतलब है कि वो कितने रेट पर बेचेगा, यानी उसने कितने रेट पर ये बेचा होगा तब उसको 275 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई होगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है एक कि आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, सीपी आपको मालूम है, प्रॉफिट भी आपको मालूम है, दोनों को हम करेंगे ऐड, और ऐड करने पे हमें फाइंड आउट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि जब हम खरीदे हुए प्राइस में जो प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट गेन की है, कमाई है, उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें पता ये चल जाएगा कि हमने इस चीज़ को इतने रुपीज़ पे सेल किया है, तब हमें इतने रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3250 प्लस 275। अच्छा, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार समझ लीजिए। आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी है, आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है बेचने में उसको, मतलब आपने ये कहा है कि हमने उसको बेच दिया, 5 रुपये का हमें प्रॉफिट भी हो गया। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपने कितने रुपए में उसको बेचा, यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका, तो वो कैसे पता चलेगा। मुझे ये पता है कि आपने 10 रुपये में खरीदी थी, 5 रुपये आपको प्रॉफिट हुई, यानी कि आपने 5 रुपये और ज़्यादा में बेची, यानी 10 और 5 दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो पता चल जाएगा 15 रुपीज़ में आपने उस चीज़ को सेल किया है। यानी सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड करने पर पता चलेगा। तो हम ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 5 का 5, 7 में 5 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 का 3 आ जाएगा, यानी 3525 ये आपका निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और यही आपका क्या है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फॉर हाउ मच डिड सी सेल इट, कि आप इसे कितने रुपीज़ पर बेचोगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। समझिए, सीपी यानी कि आपको इस क्वेश्चन में एसपी निकालना था। मैंने आपको यहाँ पर हर एक टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहाँ पर सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट में तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे प्रॉफिट निकलेगी, कैसे लॉस निकलेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम से, कि इसी बात को आपको डिफाइन करने के लिए कि क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है,
क्वेश्चंस सेम ही रहते हैं जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे, क्योंकि कैलकुलेशन कभी नहीं बदलती। क्वेश्चन में फाइंड आउट ये करना होता है कि कौन सा सीपी है, कौन सा एसपी है, कहाँ प्रॉफिट दिया है, कहाँ लॉस दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये आपने पता कर लिया तो क्वेश्चन लास्ट टाइम की तरह ही लगेंगे, क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए और बिल्कुल भी घबराइए मत कि आपने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इतने कम क्यों करवाए हैं, क्योंकि टाइप नहीं बदलेंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में एक एक चीज़ों को आपको बिल्कुल डीपली तरीके से समझाया था। चलिए, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर फिनिश होता है आपका। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा आप लोगों से। तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसे मेरे साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करवाना भी ना भूलें और खुद भी करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।